साथियों नमस्कार। आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ हो सकता है जिंदगी भर आपके काम आए। वकीलों के लिए प्रतिबंधित कार्य क्या क्या हो सकते हैं, आज मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपकी एक गलत फहमी दूर कर देता हूँ। अक्सर ये होता था कि क्लास में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था बात बात पर, तो टीचर कहते थे ये अच्छा वकील बन सकता है क्योंकि ये बहुत झूठ बोल लेता है। तो ये जो गलत फहमी समाज के अंदर है कि वकील झूठ बोल लेता है, बहुत अच्छा झूठ बोलता है, ये दिमाग से निकाल दें आप, तो ही आप अच्छे वकील बन पाएंगे। अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आप न्यायालय के सामने भी डिमोरलाइज किए जाएंगे, आपका जो सम्मान है उसको भी ठेस पहुंचेगी और आप एक अच्छे वकील कभी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वकील झूठ बोलता है। ये जो जिस व्यक्ति ने भी बात कही है या जो समाज में लोग कहते हैं कि अरे वकील तो बात बात पे झूठ बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। वकील कभी भी झूठ ना बोले, सत्य का समर्थन करे और अपने क्लाइंट के साथ ईमानदार रहे। अगर ये 3 गुण उसके अंदर हैं तो आप ये मान के चलना कि वो वकील एक दिन निश्चय ही ऊंचाइयों को छुएगा। आपका जो पक्षकार आपको संसूचनाएं देता है उनके आधार पर आप किसी मुकदमे को लड़ते हैं। अब अगर पक्षकार झूठ बोल रहा है तो आप दस्तावेजी साक्ष्य से या दस्तावेजों से जान सकते हैं कि आपका क्लाइंट आपसे कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। आप फैक्ट को मैनिपुलेट मत कीजिए कभी भी। अपने फेवर में किसी भी फैक्ट को मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है ऐसी कि आप अपने क्लाइंट को जिताने के लिए उल्टे सीधे काम करें। ये सारी चीजें क्या है कि आगे चल के आपको नुकसान देती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपका क्लाइंट है, अगर वो सच बात बोल रहा है, आपसे सत्य बोल रहा है, आपसे हर चीज जो भी आपको संसूचनाएं दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है, उसके पास दस्तावेजी प्रूफ भी है हर चीज का, तो आप समझिए कि आप उस केस को 100% जीतेंगे। और जब आप केस को जीतना शुरू कर देंगे तो आपकी एक इमेज कायम होगी कि वो वकील 100 में से 99 केस जीतता है। और अगर आप झूठे लोगों का पक्ष रखते रहेंगे न्यायालय में तो आप खुद भी डिमोरलाइज होंगे और आप अच्छे वकीलों में अपने आप की गिनती कभी नहीं करा पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले तो मैं जो नए लड़के आते हैं, नई लड़कियां आती हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी सनद नहीं आई है, यानी आपको लाइसेंस नहीं मिला है, तब तक प्लीज आप काला कोट पहन करके ना घूमें, ड्रेस पहन करके ना घूमें, क्योंकि उस ड्रेस से एक पक्षकार भ्रमित होता है और वो भ्रम में पड़ करके आपसे बात करेगा, आपको वकील समझेगा और हो सकता है कि आप उसकी पैरवी करने के लिए उससे कुछ पैसे भी ले लें। तो ये सारा कुछ मिसकंडक्ट है, आपका गलत है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 45 के तहत, भारतीय दंड विधान की धारा 415 और 420 के तहत आप आरोपी बनाए जाएंगे और आप पर मुकदमा भी चल सकता है। तो अगर आप वकील नहीं हैं तो सफेद शर्ट पहन करके भी जा सकते हैं, काला पैंट पहन के जा सकते हैं, लेकिन काला कोट पहन करके नहीं जा सकते। ये कोट आप तभी पहन पाएंगे जब आप वकील बनेंगे, यानी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो किसी को भ्रम पैदा करने के लिए यूनिफॉर्म पहन करके कोर्ट के आसपास टहलते हुए मिलेंगे या कोर्ट परिसर में मिलेंगे तो भी आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। इसलिए जब तक आप ऑथराइज नहीं है तब तक आप इस यूनिफॉर्म से दूर रहें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि जिन्होंने ये यूनिफॉर्म पहन ली है, जिन्होंने वकालत व्यवसाय को अपना लिया है, उनको क्या नहीं करना है। वकील को वकालत व्यवसाय के साथ में अन्य व्यवसाय नहीं करने हैं, पूरी तरह से निषिद्ध हैं। जैसे किसी दुकान पर बैठकर कोई सामान बेचना, किराने की दुकान पर बैठकर किराने का सामान बेचना, दूध की दुकान पर बैठकर दूध बेचना,
इस तरह की कोई भी काम आप नहीं कर सकते। पान की दुकान पर बैठ करके पान लगा रहे हैं आप बैठ के, तो ये सब आप नहीं कर सकते हैं। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है इसके लिए और आपको समय समय पर मैं बताता रहता हूँ। वकील को प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी काम में। दुकानदार नहीं बने वो, कुछ भी ऐसा काम ना करे जो वकालत की मान और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाती हो, क्योंकि ये बड़ा सम्माननीय पेशा है। इस सम्माननीय पेशे को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी एक्टिविटी आपके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। वकीलों को अपने पक्षकार को गलत राय देने से भी बचना चाहिए। अगर आपके पक्षकार के साथ में कुछ ऐसा होने वाला है, आपको मालूम है कि अगर ये केस पेश करेगा और ये हार जाएगा, तो आपको उसको बताना चाहिए कि ये प्रकरण में कोई दम नहीं है, आपकी कोर्ट फीस बेकार चली जाएगी, आपका दावा बेकार चला जाएगा और आप हार जाएंगे, क्योंकि आपके पास में उपचार मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं, हो सकता है बेशक आपका केस चला जाए, लेकिन आप सलाह देने की फीस ले सकते हैं, लेकिन उसको गलत सलाह नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका पक्षकार नीचे किसी अदालत में हार गया, तो आप उसको इस तरह की सलाह नहीं देंगे कि जाओ जाकर के उस जज की शिकायत कर दो। आप उसको रिवीजन, रिव्यू, अपील, जो भी प्रावधान उसमें मौजूद हैं, जो भी उपचार मौजूद हैं, उसके बारे में बताइए कि आप इसके आगे अगर आप किसी आलोच्य आदेश की अपील करना चाहते हैं तो आप उसे बताएं कि इस अपील में इतनी गुंजाइश है, इसको अपील कर दो, आपका काम हो सकता है। तो गलत सलाह देने से बचना चाहिए। अपने पक्षकार को गलत सलाह बिल्कुल ना दें। अगर आप अपने पक्षकार को गलत सलाह देते हैं तो यकीन मानिए कि आज नहीं तो कल आप अपने क्लाइंट्स भी खोएंगे और साथ में आपको प्रोफेशनल बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में भी आता है, अपने पक्षकार को गलत रास्ता बताना। विरोधी पक्षकार के साथ मिली भगत करना, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। आप कभी भी किसी भी विरोधी पक्षकार के साथ मिली भगत नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके दो पड़ोसियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, या दो पड़ोसियों में आपस में कोई सिविल सूट चलता है, विवाद चलता है। एक पड़ोसी आपके पास आ जाता है और आप उसका केस बुक कर लेते हैं, और दूसरे वाले पड़ोसी का केस आपने बुक नहीं किया है, और वो दूसरा पड़ोसी भी आपके पास आता है, आपके दोनों से मधुर संबंध है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप उसको कोई फायदा पहुंचाने के लिए इसका नुकसान करें। आपके पास जो व्यक्ति आया है केस लेकर के, आपको उसका पक्ष रखना है। आपको कोई भी ऐसी संसूचना लीक नहीं करनी है, उसको कुछ बताना नहीं है, उसका पक्ष नहीं लेना है, उसको कुछ फायदा नहीं पहुंचाना है, उससे कोई उपहार भेंट में नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। संबंधों की आड़ में उस केस में विशेष तौर से कोई फायदा नहीं देंगे किसी भी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को, क्योंकि आपको जो पक्षकार फीस दे रहा है वो अपने पक्ष के लिए दे रहा है और उम्मीद करता है कि आप उसके लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे। तो विपक्षी के साथ मिली भगत कभी ना करें किसी भी मैटर में, तब आप एक अच्छे वकील बनेंगे। और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी कहलाएगा अगर आप विपक्षी के साथ मिल जाते हैं, पार्टी के साथ मिल जाते हैं और अपने ही पक्षकार को हरा देते हैं, उससे कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है आपको। ये सब मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। अन्य वकीलों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना, जी हाँ, ये भी एक आपके लिए गाइडलाइन है कि आप किसी दूसरे वकील के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। यानी वो अपना काम करे, हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए। एक कहावत है, शेख अपनी अपनी देख, यानी अपना अपना काम देखो, दूसरे के काम में इंटरफियरेंस बिल्कुल मत करो। अगर आप अपना काम करेंगे तो कभी भी आप पर कोई उंगली नहीं उठेगी और ना ही कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके अगेंस्ट बनेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे वकील के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी करते हैं तो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाता है। एक चीज और देखी जाती है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से वकील ऐसे भी हैं जो न्यायालयीन अधिकारियों के नाम से रिश्वत ले लेते हैं। अरे वो जज साहब को पैसे देने हैं,
पैसे दे दो, ये भी मिसकंडक्ट है। आपको किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई भी रिश्वत ग्रहण नहीं करनी है और ना ही उस रिश्वत को आगे बढ़ाना है। आपको सिर्फ अपनी फीस की बात करनी है, अपनी फीस लेना है। आपको किसी का दलाल नहीं बनना है, नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जज के नाम पर, किसी न्यायालयीन कर्मचारी के नाम पर आपको कोई रिश्वत नहीं लेनी है। आप अपनी फीस लीजिए, बस बात खत्म। अपना काम कीजिए ईमानदारी पूर्वक। न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से शुद्ध रखने में वकील का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है जितना हाथ जज का होता है। तो जज भी, उसकी भी जवाबदेही है कि वो अपने आप को समाज से अलग रखे, लोगों से दूर रखे, पब्लिक रिलेशंस से दूर रहे और वकीलों की मित्रता से भी थोड़ा सा दूर रहे, एक डिस्टेंस बना करके रखे। और यही बात वकील पर भी लागू होती है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अगर आप किसी जज के नाम पर, किसी कर्मचारी के नाम पर, किसी अधिकारी के नाम पर कोई पैसा किसी से लेते हैं। वादग्रस्त संपत्ति से समव्यवहार ना करना, ये भी प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है। कैसे है मैं बताता हूं। एक वकील साहब ने अपने ही पक्षकार की, जिसकी विवादास्पद संपत्ति थी, उसको खरीद लिया। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये, क्योंकि आप यहां अपनी वकालत का फायदा उठा करके किसी पक्षकार से उसकी संपत्ति खरीद रहे हैं, तो वो कोई पूरे दाम में तो आप खरीदेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। कुछ आधे अधूरे दाम में खरीदेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। और आपको पूरा टेक्निकल ज्ञान मालूम है कि क्या करना है मुझे आगे, तो ये मिसकंडक्ट है। इसके लिए केस लॉ भी बता रहा हूं आपको। पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वकील और पक्षकार के बीच एक बहुत ही विश्वास का रिश्ता होता है। इस मामले में वकील साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को खरीद करके मामले को उलझाने की कोशिश की थी, जिसमें न्यायालय ने यह भी कहा था कि वकील को संपत्ति को ना तो भारग्रस्त करना चाहिए अन्यथा, और ना ही क्रय करना चाहिए, और उसको इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वकील अपने प्रभाव में रखकर उस पक्षकार से कुछ भी करा सकता है। ये वकील का और पक्षकार का रिलेशन है, और ऐसे मामले में 1 वर्ष के लिए वकील साहब की सनद को निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए आप प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें कि आप अपनी वकालत का फायदा उठा करके पक्षकार से अपना इन्फ्लुएंस जता करके कुछ बेजा फायदा उठाने की कोशिश ना करें। एडवोकेट्स के लिए हड़ताल इत्यादि करना भी निषिद्ध है। कामकाज को ठप्प करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वकील कभी किसी मामले में गवाह बन जाता है, मान लीजिए उसको एविडेंस देना है उसी प्रकरण में और उसी प्रकरण की वो पैरवी कर रहा है, तो अगर वो गवाह बन जाता है और गवाह बन करके उस प्रकरण में वकील कटघरे में खड़ा होता है और गवाही देता है, तो उस मामले की पैरवी वकील को नहीं करना चाहिए। ये भी मिसकंडक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।